सुप्रभात मित्राणि, नमो नमः। फिर से स्वागत है आपका संहिता संस्कृत चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चे प्रकरण के दो विभक्तियां बच्ची हैं हमारी, षष्ठी और सप्तमी, जो एक साथ आज पढ़ देंगे, क्योंकि षष्ठी सप्तमी में ज़्यादा सूत्र नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला सूत्र है षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे, शेष का मतलब बचा हुआ, जो बच गया है। शेष का मतलब जो बच गया है, बचा हुआ। ठीक है, कहाँ से बच गया है? जो कर्ता से बच गया, कर्म में जिसका वर्णन नहीं हुआ, करण में नहीं हुआ, संप्रदान में नहीं हुआ, अपादान और अधिकरण, इन 6 कारकों के अतिरिक्त, ठीक, इन 6 कारकों में नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जहाँ केवल 2 शब्दों के बीच स्वामी सेवक का, जनक जन्य का, अंग अंगी आदि का संबंध जहाँ पर हमें प्रकट करना है, जहाँ हमें संबंध प्रकट करना है, वहाँ शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, है ना। इसका षष्ठी का कारक भी क्या है? संबंध। और क्या है? काके की, नाने नी इत्यादि इसके क्या है? चिन्ह है। ठीक है, जैसे राज्ञः पुरुषः दिया, राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष, तो राजा का संबंध किससे हो गया? पुरुष से। ठीक, और राजा और पुरुष दोनों कैसे हो गए? सेवक और स्वामी का संबंध हो गया इनमें। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी राम और पुस्तक का संबंध है। वृक्षस्य पत्रम, वृक्ष का पत्ता, तो यहाँ पर किसका संबंध? वृक्ष का संबंध पत्ते से हो रहा है। तो यहाँ सब में षष्ठी विभक्ति हो गई है। एक तो जुकाम पीछा नहीं छोड़ रहा है। आगे षष्ठी हेतु प्रयोगे, दूसरा सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग। ठीक है, हेतु का मतलब कारण। ठीक, यदि किसी कार्य का हेतु अर्थात कारण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हुआ हो। ठीक है, किस शब्द का हुआ? हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हुआ हो, तो उस हेतुवाचक शब्द, अच्छा, कारणवाचक शब्द, उस कारणवाची शब्द, ठीक, एक तो कारणवाची शब्द में और फिर कारण में भी, जो कारण है, जिस कारण से है, जिस हेतु और हेतुवाची शब्द, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, दोनों में, कारणवाची में भी और कारण में भी। ठीक, समझ में आ गई? यदि किसी कार्य का हेतु कारण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए कि ये इस कारण ये कार्य कर रहा है, ठीक, तो हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हुआ हो, तो उस हेतुवाचक शब्द में भी और उस कारण में भी, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, सह अध्ययनस्य हेतु बसति, वह अध्ययन के लिए, अध्ययन के हेतु रहता है। ठीक, तो यहाँ देखो, हेतु क्या है? कारणवाची शब्द है, तो हेतु का षष्ठी में क्या बना दिया? हेतु हो। ठीक, कारण क्या है? अध्ययन, कारण क्या है? अध्ययन। ठीक, तो इसमें भी क्या लगा दी? षष्ठी, तो बना दिया षष्ठी लगा के अध्ययनस्य, इसे लिख लेना, अध्ययनस्य। ठीक, दूसरा देखिए एग्जाम्पल दिया, अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य, तो अन्न के कारण, वह भोजन के कारण या अन्न के कारण रहता है। या कहीं अन्नस्य हेतु काश्यम वसति, अन्नस्य हेतु ग्रामे वसति, ऐसे भी हो जाएगा। अन्नस्य और हेतु दोनों में क्या लगा दिया इन्होंने? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, ठीक, अहम, ठीक, पठनस्य हेतु छात्रावासे
छात्रावासे वसामि, क्या आ जाएगा? वसामि। मैं किसके लिए बस रहा हूँ? मैं पढ़ने के लिए छात्रावास में रहता हूँ। मैं पढ़ने के लिए छात्रावास में रहता हूँ। ठीक हो गया? ऐसे आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं। आगे देखिए, कर्तृ कर्तृ कर्मणोः कृति, कर्तृ कर्तृ कर्मणो कृति। ठीक, कृत कृदंत कृत प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कृदंत, ये प्रत्यय कौन सा है? कृदंत प्रत्यय। ठीक है, 5 प्रत्यय होते हैं, सुबंत, तिगंत, कृदंत, तद्विध और स्त्री। तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत वाले शब्दों के प्रयोग में क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण की रचना। कृति मीन्स किया हुआ। ठीक, कृष्णस्य कृति, कृष्ण की रचना, कृष्ण की रचना। यहाँ कर्ता कृष्ण है, इसलिए उसमें क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति होगी। तो कृष्ण का षष्ठी कृष्णस्य, रामस्य, छात्रस्य, बालकस्य। ठीक, जगतः कर्ता हरि, संसार के कर्ता कौन है? हरि हैं। ठीक है, तो इसलिए जगत शब्द में षष्ठी लगा दिया, जगतः बना दिया। ठीक, आगे देखिए, ये थोड़ा सा जरूरी है ये वाला सूत्र। तुल्यार्थैर अतुलो तुल्यार्थैर तुलोपाभ्याम, है ना, तुलोपमाभ्याम तृतीया तरस्याम। ठीक है, तुल्य अर्थ समान और उपमा। ठीक, तुला और उपमा, तुलोपमा, तुला प्लस उपमा। ठीक है, तुला या तुल प्लस उपमा, तुलोपमा, उपमा। ठीक, इन दोनों को छोड़कर, तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर तुल्य समान अर्थ वाले शब्दों में के योग में षष्ठी अथवा तृतीया, तृतीया में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे रामस्य तुल्य, रामेण तुल्य कृष्ण, कृष्ण राम के समान है। ठीक है, कृष्ण राम के समान है। ठीक है, छात्रस्य या छात्रेण, दूसरा तृतीया लगा देंगे तो छात्रेण तुल्य। ठीक, छात्रेण या छात्रस्य तुल्य, छात्र के समान, छात्र के समान, छात्र के समान। ठीक है, ये तृतीया विभक्ति में भी जब हम तुलना करते हैं तो वहां पर भी तृतीया विभक्ति भी प्रयोग में होती है। तो तृतीया और षष्ठी दोनों ही लग जाएंगे। ठीक है, जैसे रमा गीताया, रमा या तो करेंगे गीतया, गीताया षष्ठी, गीताया। ठीक, तृतीया लगा दें तो गीतया, गीतया, गीतया तुल्य, तुल्या अस्ति, तुल्या, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है तो तुल्य की जगह तुल्या प्रयोग कर लेंगे, अस्ति, रमा गीता के समान है। तो षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर आप, तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। इसमें इतने ही बहुत हैं, मैंने केवल वही लिए हैं जो शुद्ध और जहां से आ सकता हो। ठीक, चलिए अगले सप्तमी में। सप्तमी विभक्ति क्या कहती है? सबसे पहला ही सूत्र इसका क्या है? आधारो अधिकरणम,
आधार ही अधिकरण है। बिना आधार के तो कुछ नहीं है, चलेगा ही नहीं। पेपर भी बिना आधार के नहीं दे सकते ना, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने लिखा आधारो अधिकरणम। ठीक है, आधारो अधिकरणम, आधार ही आपका अधिकरण है। देखिए देश ने इसकी हिंदी देखिए, कर्ता या कर्म के द्वारा क्रिया के निष्पादन का जो आधार होता है, जो बेस होता है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। इसने भी क्या किया, संज्ञा की है। इस सूत्र ने अधिकरण संज्ञा की है। ठीक है, और आधार जो है, अधिकरण है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे एक है औपश्लेषिक आधार, यानी कि भौतिक संपर्क। कटे कटे होगा यहाँ पर, कटे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, एक भौतिक संपर्क हो गया शरीर का पृथ्वी से, वो चटाई से। ठीक, आसने आसने आस्ते या आसने तिष्ठति, ऐसे। वैसे विषय से संबंधित, वैषयिक क्या होगा, आधार विषय से संबंधित, यानी कि जहाँ कोई विषय हो जाए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है। ठीक, अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक सर्वत्र व्याप्त हो, जो तिलेसु तैलम अस्ति, तिलों में तेल होता ही होता है। ठीक है, तिल से ही तेल निकलता है, तो इसका मतलब तिलों में तेल, उसका कौन सा आधार हो गया, अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक भौतिक, वैषयिक आधार विषय से संबंधित, और अभिव्यापक आधार जो है वो सर्वत्र व्याप्त। दूसरा सूत्र देखो, सप्तम्याधिकरणे च। पहले सूत्र ने क्या की थी, उसने अधिकरण संज्ञा की थी। ठीक है, क्या की थी उसने, आधारो अधिकरणम ने अधिकरण संज्ञा की। फिर प्रश्न उठता है, अधिकरण संज्ञा तो होगी, पर हम अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगाएं, तो इन्होंने लिख दिया सप्तमी अधिकरण। ये सप्तम्याधिकरण है, तो इसका संधि कर लेंगे, तो सप्तमी अधिकरण, ऐसे। सप्तमी अधिकरण में, अधिकरण है लिखा है ना, सप्तमी विभक्ति खुद ने लगाई हुई है इन्होंने, मैं अधिकरण मैं पर, तो सप्तमी अधिकरण है, सप्तम्याधिकरण, अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो, सप्तमी। ठीक है, इसने विभक्ति का विधान किया। 2 शब्द और लिख रहे, दूर और आंतिक, समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, नृपः सिंहासने उपविशति, राजा जो क्रिया कर रहा है बैठने की, वो कहाँ कर रहा है, सिंहासन में कर रहा है। तो जहाँ क्रिया संपन्न होगी, जो उस क्रिया का आधार होगा, वही अधिकरण हो गया, उसमें सप्तमी हो जाएगी। तो सिंहासन का सप्तमी बना के इन्होंने क्या कर दिया, सिंहासने। दूसरा, वने सिंहा वसति, वन में से सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं। ठीक है, तो रहने की जो क्रिया शेरों के द्वारा की जा रही है, उसका आधार वन है, तो वन में अधिकरण हो गया, और जहाँ अधिकरण हो जाएगा वहाँ सप्तमी हो जाएगी, तो वन का इन्होंने बना दिया वने। ठीक है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब एक क्रिया के, इसका अर्थ क्या बना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब एक क्रिया के पूर्ण होने से दूसरी क्रिया का होना प्रकट होता है। ठीक, तो पूर्ववर्ती क्रिया तथा उसके कर्ता पर में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति होती है, सती सप्तमी भी से कहते हैं। जैसे एक क्रिया पूर्ण होना, कोई क्रिया पूर्ण होगी तो दूसरी क्रिया का होना अपने आप प्रकट हो जाता है। दूसरी क्रिया का होना अपने आप प्रकट हो जाए तो पूर्ववर्ती क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति लग जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य अस्तम गते,
गोपाग्रहम अगच्छन्। देखो सूर्य जब अस्त होंगे तो पता पड़ जाएगा कि अब ये जो गाय चराने वाले ग्वाले लोग हैं जंगल में हैं, वो सब अब कहाँ को जाएंगे, घर को चले जाएंगे। तो अस्त होने की क्रिया किसकी हुई, सूर्य की, और जाने की क्रिया अपने आप लक्षित होगी, प्रकट होगी कि वह सूर्य अस्त हो गया है, तो अब जो है ये घर को जाएंगे। या 4 बज गया है, कॉलेज बंद हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, कक्षा से घर को चले जाएंगे। तो कॉलेज बंद होते ही क्लास ऑफ होने की एक क्रिया हुई और उससे दूसरी क्रिया का पता पड़ गया कि अब छात्र क्लास से जाएंगे, घर को जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ सूर्य का अस्त होना हुआ, इससे ग्वाले घर को गए, जाने की क्रिया अपने आप लक्षित हो गई। राम वनम गते, ठीक है। रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत। रामे, राम पहली क्रिया का कर्ता कौन है, राम है ना। वनम गते, जाने की क्रिया क्या है, गत, तो उसका गते, वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो लक्षित क्रिया क्या हो रही है, पूर्वदर्शी, राम का बन जाना। बन जाने के कारण क्या हुआ, दूसरी क्रिया, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो पहला कर्ता जो होगा और पहली जो क्रिया होगी, उन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए राम का तो बन गया रामे सप्तमी में, आमी रामी और रामेशु, ठीक। और जाने को गत हुआ तो गत का गते सप्तमी, ठीक। तो पूर्ववर्ती जो कर्ता और क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, इंपोर्टेंट है, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, ठीक। जब किसी समूह, जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा में से किसी एक को श्रेष्ठ करना हो, श्रेष्ठ बताना हो, अलग निर्धारण करना हो, तो उस पूरे समूहवाची में शब्द में षष्ठी भी हो जाती है और सप्तमी भी, षष्ठी प्लस सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, षष्ठी प्लस सप्तमी जो चल रही है, ठीक है। षष्ठी प्लस सप्तमी विभक्ति हो जाएगी जब हम बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने किसी, इतने सारे छात्रों में से हमने किसी एक छात्र को विशिष्ट बताना हो, उसको अलग से निर्धारित करना हो, है ना, कि इस गुण के कारण ये श्रेष्ठ है, इस क्रिया या संज्ञा के आधार पर यह श्रेष्ठ है, तो वहां पर षष्ठी प्लस सप्तमी विभक्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कवि नाम, ठीक, कवि नाम कहाँ का है, षष्ठी का, कवि नाम, ठीक है। कवि, कवियो, कवि नाम। फिर दूसरा कविसु, ये कहाँ का हो गया, सप्तमी का, ठीक। अब बहुत सारे कवियों में, कवि बहुत सारे हैं, उसमें क्या करना है, हमें कालिदास की श्रेष्ठता बतानी है, तो दोनों ही लगा देंगे, कवि नाम या कविषु कालिदास श्रेष्ठ। देखो, छात्राणाम षष्ठी बहुवचन, छात्रेषु सप्तमी वसम, सप्तमी बहुवचन, छात्राणाम छात्रेषु, यहाँ लिख लो राहुल पटुः, आगे लिखा है पटुः। छात्रों में राहुल क्या है, चतुर है, छात्रों में राहुल कैसा है, चतुर है, ठीक है। गवाम गोसु कृष्णा भव क्षीरा, गवाम षष्ठी बहुवचन, गोसु सप्तमी बहुवचन। कृष्णा गाय जो है, कौन सी गाय, कृष्णा गाय की विशेषता बताई जा रही है, गायों में श्रेष्ठता बताई जा रही है, तो बहुचीरा, बहुत दूध देने वाली है, ठीक। गायों में कृष्णा गाय जो काली गाय है अधिक दूध देने वाली होती है, ठीक है। तो जहां किसी की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाए, बहुत सारे लोगों में से किसी एक को जहां श्रेष्ठ बताया जाए,
तो वहां पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। अगला 5वां सूत्र है साध्व साधु प्रयोगे। साध्व साधु प्रयोगे, अब इसका पहले संधि करिए आप। साध्वा साधु प्रयोगे, कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे बनेगी? साधु ऊ आ गया प्लस असाधु स्वर आ गया तो हो गया ऊ को व। ठीक, क्या हो गया? ऊ को व आदेश हो गया तो बन गया साध्व असाधु। साध्व साधु प्रयोगे च। ठीक है, यण संधि का प्रयोग हुआ है। साधु मीन्स अच्छा। ठीक है, साधु मीन्स अच्छा, असाधु मीन्स बुरा, है ना। अच्छा और बुरा शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार जिसके प्रति कर रहा है, जो कर रहा है उसमें नहीं, जिसके लिए अच्छा या बुरा प्रयोग दर्शाया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सूत्र क्या करेगा? साध्वा साधु प्रयोगे। यह सूत्र साधु अच्छा और बुरा इन दोनों शब्दों में, ये दोनों शब्द जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कृष्ण मातरी साधु या मातरी प्रति साधु। कृष्ण मातरी प्रति साधु, कृष्ण माता के प्रति अच्छे हैं। ठीक है, और सह वह मातुले असाधु, मातुले वो मामा के लिए बुरा है। वो कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं और वह मातुले, मातुल कहते हैं मामा को, मातुल शब्द पूरा क्या? मातुल, सप्तमी लगाई तो बना मातुले। ठीक है, सह मातुले असाधु, वह मामा के प्रति बुरा है। ठीक है, समझ में आ गई? जहां हम किसी को अच्छा या बुरा दर्शाएं तो जिसको अच्छा या बुरा, जिसके प्रति अच्छा या बुरा दर्शाया जाए उसमें सप्तमी। पहले उदाहरण में कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं तो माता में सप्तमी। दूसरी में वह मामा के लिए बुरा है तो मामा में सप्तमी। यानी कि साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार दर्शाया जाए, किया जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ये थे आपके कारक प्रकरण के प्रमुख सूत्र और सप्तमी और षष्ठी विभक्ति के प्रमुख सूत्र। क्योंकि कारक अनुवाद में भी बहुत काम हमारे आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़े इसे। ठीक है, अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। कारक प्रकरण से कम बता रहा हूँ 15 नंबर का आता है। अनुवाद यहीं से बनेंगे सारे। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू भी बन जाते हैं। आधार की कौन सी संज्ञा होती है, ठीक है, इन शब्दों में कौन से योग, इनके योग में प्रति के योग में पूछेगा कौन सी विभक्ति होती है, अंग विकार में कौन सी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, पढ़ने की सबसे अच्छी बात है आप क्या पढ़ो, सूत्रों को बहुत अच्छे से समझो। बस सूत्रों को आपने समझ लिया तो आप लाइफ टाइम तक काम देंगे, और वैसे रटोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, कोई घबराइए नहीं। संस्कृत बहुत सरल हो जाएगी आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगी जब आप मन से पढ़ना शुरू करोगे। तो कारक प्रकरण को हम यहीं विराम देंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है।